संख्या के बारे में बताया गया था, मतलब प्राइम नंबर के बारे में बताया गया था। प्राइम नंबर्स के बारे में बताया गया था। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? इसमें से बताओ बाबू, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो केवल खुद से कटेगा और एक से कटेगा? 7 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 5, 4 और 6 जो है वो, जैसे 4 है तो 4 से कटेगा ही, 1 से भी कटेगा, लेकिन 2 से भी कटता है ना, तो इसलिए भाज्य है। 6 है, 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए क्या है? ये भाज्य है। अभाज्य गुणनखंड करना, जैसे मान लो हमको दे दिया 50 और कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करो। क्या कर दो? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि 50 को ऐसे नंबर से काटना है जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, ऐसे नंबर से काटना है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा 2। 2 भी एक ऐसी संख्या है जो खुद से कटती है और एक से कटती है। तो 2 से काटेंगे तो 2 का पढ़ा 2 बार क्या, 2 दूनी 4, 1 गया इधर, 10 हो गया, 2 बचे 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, कटेगा नहीं 2 से ना बाबू, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। तो अब इसको क्या काटना किससे पड़ेगा? तो 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3। तो बताओ क्या 3 के पहाड़े में आता है 25? 3 8 24, 1 बच गया, तो 3 से भी नहीं कटेगा। और 4 को आप जानते हो कि 4 अभाज्य है ही नहीं, इसलिए 4 से भी नहीं काटेंगे। फिर 5 पे आते हैं, तो 5 बचे में 25, फिर 5 1 5, तो ये क्या आ गया? 50 बराबर आ गया 2 गुणे में 5 गुणे में 5। अब देखो 2 एक बार है तो लिखेंगे 2 की पावर 1, और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 लिखेंगे। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्लियर हुआ इतना? अब जैसे मान लो कि हमारे पास दो संख्याएं हैं। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है 15 और एक है 50। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि इनका HCF बताओ। क्या बताना है? HCF। और दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि इनका LCM बताओ। तो क्या हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकाल पाएंगे? कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखो। सबसे पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड करो। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहला संख्या कौन सा आता है? 2। तो 2 से तो 15 कटता ही नहीं है, 2 छोड़ दो। 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 से क्या 3 के पहाड़े में 15 आता है? तो आता है, तो 3 बचे में 15। अब 5 तो 3 से कटेगा नहीं, फिर 3 के बाद क्या आता है? 4। लेकिन 4 कैसी संख्या है? भाज्य है, तो 4 से नहीं काटेंगे। फिर किस पे जाएंगे? 5 पे। तो ये 5 के 5 यानी 15 बराबर आ गया 3 गुणे में 5। अब ऐसे ही 50 का कर लो। 50 को भी अभाज्य गुणनखंड में काटना है, तो सबसे पहले 2 आता है, देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं। तो 2 दूनी 4, बचा 1, 1 इधर जाएगा तो यहां लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। तो 2 बचे 10। अब फिर ये 25 आ गया। 25 तो 2 से कटता नहीं है, 3 से भी नहीं कटता है, और 4 बचा, 4 तो भाज्य है। फिर 5 से काटेंगे तो 5 बचे में 25, फिर 5 के 5। अब इसका क्या आ गया 50 का? तो 50 बराबर आ गया 2 गुणे में 5 गुणे में 5 आ गया। अब इन दोनों को ऐसे लिख लो। 15 का क्या आया है? 3 गुणे में 5, और उसके बाद 50 का क्या आया है? 2 गुणे में 5 गुणे में 5। अब ध्यान से सुनना, एलसीएम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? तो एलसीएम लिखने के लिए सबसे विशेष बात आपको ध्यान रखना है, पहले चेक करो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो सेम है। दोनों में 5 5 है कि नहीं है? तो जो दोनों में है पहले उसको लिख लो। तो एक बार था 5 5, तो एक बार 5 लिख लिया। अब ऐसा क्या और कोई है जो दोनों में है? नहीं है। तो जितनी चीजें बची हैं सबको लिख लो। तो क्या क्या बचा है? फिर बचा है 2, फिर बचा है 3, और फिर बचा है 5। सबका गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो देखो 5 दूनी 10, 3 30, 25 15, 3 25 15, 150 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 150। अब इसी से आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। कैसे? तो चेक करो एचसीएफ के लिए। देखो एलसीएम में सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो दोनों में आया है, उसके बाद उन सभी को लिखते हैं जो दोनों में नहीं आया है। लेकिन एचसीएफ में केवल वह लिखा जाता है जो दोनों में आया है। तो दोनों में क्या आया है? 5। अगर कोई और भी ऐसा होता जो दोनों में आया होता तो यहाँ पर गुणा करते और उसको भी लिखते और गुणा करके लिखते थे। तो एचसीएफ आ गया 5 और एलसीएम आ गया 150। पहला वाला संख्या ले लो, पहले 26 ले लो। 26 को काटो तो 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 में 6, और फिर ये 13 जो है वो अभाज्य संख्या है, ये केवल 13 से ही कटेगा। तो 13 1 के 13 यानी 26 बराबर क्या आ गया? 2 गुणे 13। अब 91 का कर लो। 91 में देखो लास्ट में 1 आया है, पहले हम 2 से चेक करते हैं। तो 2 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि 2 चौक 8 बचेगा, 1 इधर जाएगा 11, और 2 बचे 10, 1 बच जाएगा, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 पे चलते हैं, 3 से देखते हैं। 3 3 का 9, फिर से 1 बच जाएगा।
छोड़ दो, 4 से तो काटना ही नहीं है, क्यों, भाज्य है। 5 से देखें तो 5 1 के 5 बचेगा 4, इधर गया 41, 5 छठे 40, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से काटेंगे कि नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि भाज्य है। फिर बताओ 6 के बाद क्या आएगा, तो 7 से काट के देखो, 7 से, 7 1 के 7, 9 में से 7 निकल गया, कितना बचा, 2, 2 इधर गया तो कितना हो जाएगा 21। अब 7 त्रिक और 13 1 13, 91 का क्या गया बाबू, 7 गुणे में 13। अब ऐसे ही देखो दोनों में क्या क्या है जो दोनों में सेम सेम हो, 13 है, सबसे पहले लिख लो एलसीएम के लिए 13 गुणे, क्या और भी कोई सेम सेम है, नहीं है, बाकी बची हुई चीजों को लिख लो, 2 और गुणे 7, है ना। तो ये हो गया 7 दूनी, ये 13 और गुणे 14, 14 14 28 14 3 42 का 2 हासिल आया 4, और 14 के 14 4 18, एलसीएम कितना गया 182। और इसी तरीके से यदि एचसीएफ लिखा जाए तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बाबू, जो दोनों में होगा तो एचसीएफ आ जाएगा 13। अब क्लियर हुआ। अब पता चला कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, और वो इसका ये तरीका है, आ जाएगा। अभी हमें एक तरीका और पढ़ना पड़ेगा, भाग विधि द्वारा, पहले पढ़ाए हैं लेकिन फिर से एक बार क्लियर करते हुए चलो, और ये दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये समझ में आ गया, दूसरा करके देखते हैं, दूसरा कर लोगे अपने मन से, चलो करके देख लेते एक बार। 510 और 92, 510 और 92 था, वहां पे लिखा गया था 90, यहाँ पे लिखा गया था 90। चलिए तो पहले 510 को ले लो, लास्ट में 0 आया है तो 2 से कटेगा, 2 से काटो, तो 2 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है, 5 से ज्यादा नहीं चाहिए होना चाहिए, 2 दूनी दूनी कितना बचा, 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, पहला वाला संख्या केवल लेंगे तो 11 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 2 बचे, फिर कितना बचा, फिर 1 इधर जाएगा तो अपनी बार कितना हो जाएगा 10, 2 बचे। अब देखो लास्ट में 5 आया है तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, है ना, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से काट सकते हैं, पढ़ के देखो, 3 8 24, 25 में से 24 निकल गया, कितना बचा 1, अब 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, और 3 5 15, यानी 3 से कट सकता है, तो 3 8 में 24, 3 5 में 15। अब देखो अब काटो, फिर से 3 से काटो, तो 3 दूनी 6 बचा, 2 गया 25, अब नहीं कटेगा 3 से, 4 से काटना नहीं है तो 5 से काटो, 5 से काटेंगे 5 1 5 बचा, 3 इधर गया 35, 5 7 35, और 17 भाज्य संख्या है तो 17 1 17, तो 510 का क्या गया, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। उसी तरीके से 92 का कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6, अब नहीं कटेगा तो 23 से काटो, 23 1 23, यानी 92 का क्या आ गया 2 गुणे 23। अब हमें एलसीएम लिखना है दोनों का, तो पहले चेक करो दोनों में क्या क्या सेम आया है, एक बार 3 यहाँ है, एक बार 3 यहाँ भी है, सॉरी 23 नहीं आया ना, 3 नहीं आया इसमें, तो 23 है पूरा, तो 3 नहीं है तो 3 को नहीं लिखना है। चेक करो 2 इसमें आया है, क्या इसमें भी 2 है, तो एक बार 2 लिख लो। अब ये इतना बचा और ये इतना बचा, अब इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो गुणे में 3 लिख लो, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं तो गुणे में 5 लिख लो, फिर इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इस वाले में तो 2 लिख लो, और फिर इसमें 17 है तो 17 लिख लो, और अगले वाले में 23 है तो 23 लिखेंगे। अब देखो 2 3 6 5 30 गुना 60, 60 गुणे में 17 23, सॉरी 23 गुणा कर लो, 17 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 17 25 85, 17 छक्का 102 आ गया, और गुणे करेंगे 23, तो 23 का गुणा 0 से करेंगे 0, 23 का गुणा 2 बार करेंगे 46 का